हेलो गाइस, हाउ आर यू? आई होप यू आर गुड। तो इस खुशी में आइए बढ़ते हैं स्टोरी की तरफ। पिछले एपिसोड का लास्ट सीन कुछ यूँ था। त्रिशा और पायल के पीछे दो कुत्ते पड़े होते हैं और वो कुत्ते स्कूटी का टायर पीछे से फाड़ देते हैं, तो स्कूटी भी रुक जाती है, बहुत घिस के चलने लगती है बिकॉज उसके टायर पीछे का फट गया होता है। तो वो दोनों स्कूटी वहीं पे छोड़ते हैं और वहाँ से भागते हैं। कुत्ते थोड़े से ही पीछे रहते हैं बिकॉज स्कूटी की स्पीड थोड़ी ज़्यादा थी, तो वो भी और तेज़ स्पीड बढ़ाते हैं और उनके पीछे आने लगते हैं। यहाँ पे त्रिशा पायल को स्कूटी रोकने बोलती है और वो लोग स्कूटी वहीं पे छोड़ के अंदर साइड भाग जाते हैं एक पेड़ के यहाँ। और वहाँ पे त्रिशा को तो ट्रेनिंग मिली होती है, तो फिर वो इजीली एक पेड़ क्लाइंब करती है और उसकी डाल पे जाके बैठ जाती है। बट पायल को क्लाइंब करने हो ही नहीं रहा होता, तो त्रिशा पीछे से देखती है कि वो कुत्ते और नज़दीक आ रहे हैं और थोड़े टाइम में पायल को काट भी सकते हैं। तो उसको टेंशन होने लगती है। वो नीचे हाथ करती है और पायल का हाथ पकड़ती है और फिर पायल भी थोड़ा सा अच्छे से उसका हाथ पकड़ के कोप अप करके ऊपर चढ़ जाती है। तो दोनों भी ऊपर चढ़ जाते हैं और पायल बहुत डर गई होती है क्योंकि उसके कुत्ते बहुत ज़्यादा क्लोज आ रहे थे। तो फिर वो एकदम डर के मारे त्रिशा को हग करने लगती है। तो त्रिशा उसको बहुत डरी होती है, इसलिए पीछे से हग करके थोड़ा सा हाथ फेरती है और बोलती है काम डाउन, कुछ नहीं हुआ, तुम सेफ हो। तो पायल को थोड़ा अच्छा लगता है, वो थोड़ा काम डाउन होती है और फिर ऊपर देखती है तो उसका और त्रिशा का थोड़ा आई कांटेक्ट होता है। तो फिर त्रिशा को आई कांटेक्ट करना नहीं होता, वो थोड़ा सा हवा देखने लगती है और फिर पायल भी चुपचाप थोड़ा पीछे हो जाती है, उसने इतना टाइटली उसको हग कर रखा होता है। तो पायल भी पीछे हो जाती है और वो लोग थोड़े टाइम ऐसे ही खड़े रहते हैं, लेकिन वो फॉरेस्ट टाइप एरिया होता है इसलिए वहाँ पे कोई भी नहीं आ रहा होता। तो वो लोग वेट कर करके थक जाते हैं और नीचे से वो कुत्ते भी उनको बहुत ज़्यादा आवाज़ कर रहे होते हैं, भौंक रहे होते हैं कि वो नीचे आए और ट्राई कर रहे होते हैं जंप करके कि पकड़ सके। बट वो डाल थोड़ी ऊपर होती है तो फिर वो कुत्ते उनको नहीं पकड़ पाते। बट त्रिशा और पायल तो थक जाते हैं ऊपर बैठ के, तो फिर वो थोड़ा सा त्रिशा ट्राई करती है कि वो नीचे बैठे, तो वो ट्री के कॉर्नर की साइड पे होती है, तो ट्री का टेका लगा के मस्त थोड़ा सा बैठ जाती है। बट वो नीचे पाव करती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि कुत्ते जंप कर रहे हैं और पैर वैर पकड़ सकते हैं, तो फिर वो अपने दोनों पाँव ऊपर ले लेती है और स्ट्रेट करने लगती है। तो पायल थोड़ा पीछे होने लगती है, बट वो डाल थोड़ी सी वीक होती है, मोटी होती है बट थोड़ी वीक होती है, तो डाल थोड़ी सी क्रॉस होके नीचे से मुड़ने लगती है। तो त्रिशा बोलती है कि अरे तुम पीछे मत जाओ, गिर जाओगी। तो वो बोलती है कि तुम एक काम करो, तुम ऐसे थोड़ा आगे आओ। तो वो आगे आ रही होती है बट उनको एडजस्ट नहीं हो पा रहा होता। तो त्रिशा बोल देती है कि तुम पीछे मत जाओ, गिर जाओगी, तुम मेरी थाइस पे बैठ जाओ। क्योंकि उसे भी पता होता है अब दोनों भी थक गए हैं खड़े रह के, तो उनको बैठना तो पड़ेगा ही। तो फिर वो बोल देती है कि तुम मेरे थाइस पे बैठ जाओ। तो पायल त्रिशा के थाइस पे बैठ जाती है और एकदम सामने बैठते हुए उसका आई कांटेक्ट हो रहा होता है। पायल को तो बहुत अच्छा लग रहा होता है त्रिशा के साथ ऐसे थोड़ा पास, और थोड़ा ऑड भी लग रहा होता है, उसे समझ नहीं आ रहा होता। तो वो बार बार त्रिशा का फेस देख रही होती है, उसको उसका फेस बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है और बार बार देखने का मन कर रहा होता है। और पायल उससे बहुत चिड़ी होती, त्रिशा उससे बहुत चिड़ी होती है, तो त्रिशा हवा देख रही होती है। वो जानबूझ के आई कांटेक्ट कर ही नहीं रही होती है, थोड़ा सा आई कांटेक्ट हुआ तो हवा देखने लगती है। और पायल यहाँ वहाँ देखते हुए जानबूझ के त्रिशा के फेस की तरफ देख रही होती है। ऐसे ही दोनों थोड़े टाइम बैठ जाते हैं। अब आगे तो फिर पायल को बहुत ज़्यादा सेफ और अच्छा लग रहा होता है त्रिशा के साथ। बट नीचे से कुत्ते बहुत ज़्यादा भौंक रहे होते हैं, तो पायल बोलती है कि मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मैं तुमको हग करूँ थोड़ा। तो त्रिशा बोलती है ठीक है। तो वो एकदम हग कर लेती है, तो त्रिशा को भी थोड़ा सा अलग सा फील होने लगता है। तो वो बोलती है कि तुम मुझे हग मत करो, मुझे अच्छा नहीं लग रहा। तो पायल थोड़ा दूर होती है और बोलती है बट मुझे बहुत डर लग रहा है, प्लीज़ मैं बस तुम्हारा हाथ पकड़ूँ तो चलेगा? तो त्रिशा बोलती है हाँ ठीक है। तो वो उसका हाथ पकड़ने देती है। तो पायल को बहुत अच्छा लग रहा होता है, सेफ फील हो रहा होता है। फिर वो लोग ऐसे ही थोड़े टाइम बैठे होते हैं, 5-10 मिनट ही हुए होते हैं, वो लोग थोड़ा सा अच्छे से बैठने लगते हैं ठीक ठाक। उतने में एकदम बारिश होने लगती है, पहले थोड़ी थोड़ी बारिश होती है और फिर बहुत ज़ोर से बारिश होने लगती है। तो ठंडा ठंडा पानी इनके ऊपर गिर रहा होता है, तो वहाँ का वेदर एकदम से बहुत ठंडा हो जाता है क्योंकि बाजू में एक तालाब होता है और ऊपर से पूरा फॉरेस्ट होता है। तो फिर
वहाँ पे ठंडी ज़्यादा होती है तो एकदम वेदर ठंडा होने लगता है और बारिश से ये लोग भीग रहे होते हैं। त्रिशा बोलती है यार कहाँ पे फंस गए, तुमने फ़ोन भी नहीं रखा तुम्हारे साथ में। तो फिर पायल बोलती है मेरा फ़ोन तो आगे के उस स्कूटी के यहाँ पे था, लेकिन तुमको तो तुम्हारा फ़ोन पास में रखना चाहिए था। तो त्रिशा बोलती है यार मैंने घाई गड़बड़ में बैग में मेरा फ़ोन रखा था, अब उसमें क्या कर सकते हैं। पायल बोलती है कि हाँ तो मुझे मत बोलो तुम। त्रिशा बोलती है चुप करो तुम, सारी तुम्हारी गलती है, एक तो मैं तुमको कुछ बोल नहीं रही हूँ ना, मुंह मत खोलाओ मेरा। त्रिशा एकदम भड़क गई होती है क्योंकि उसका ऑलरेडी मूड खराब होता है, जो पहले सीन हो गया होता है उसके वजह से। ऊपर से उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता, उसको पायल के पास ऐसे पास ही बैठना पड़ रहा होता है, तो वो ऐसे भड़क के बोल देती है, बट उसका भड़का हुआ फेस भी बहुत क्यूट लग रहा होता है। तो पायल को ऐसे कंटिन्यू उसका फेस देखने का ही मन कर रहा होता है, तो फिर वो ऐसे देख रही होती है उसके फेस के पास, और बारिश की वजह से उसका फेस गीला हो गया होता है तो बहुत ज़्यादा क्यूट लग रहा होता है। उसके लिप्स भी एकदम पिंक पिंक दिख रहे होते हैं, गीले लिप्स और एकदम पास। तो पायल उसको ऐसे देखते ही जाती है, उसको उसके लिप्स बहुत क्यूट लग रहे होते हैं, एकदम छोटे से और पिंक। तो पायल ऐसे एकदम घूर के उसके लिप्स के पास देख रही होती है, और उसे याद आता है कि रात को वो कैसे भांग की गोली खाने के बाद उसके पास पास आ रही थी, लिप्स पास आ रही थी। तो पायल को ठंडे ठंडे मौसम में एकदम उसके लिप्स के पास जाने का मन करता है। उसकी गरम गरम सांसें उसको टच हो रही होती है, उसे बहुत अच्छा फील हो रहा होता है। उसके माउथ की जो फ्रेग्रेंस होती है उसे एकदम अट्रैक्ट कर रही होती है पायल को। तो वो बस उसके लिप्स और उसका फेस देख के खो जाती है, ऐसे देख ही रही होती है घूर घूर के। तो त्रिशा उसके पास ऐसे देखती है और फिर ये हवा देखने लगती है। तो फिर भी पायल कहीं देख ही नहीं रही होती, कंटिन्यू त्रिशा के पास देख रही होती। तो त्रिशा बोलती है क्या है ऐसे क्यों घूर रही हो। तो पायल बोलती है कि क्या मैं क्या कर रही हूँ, अब तुम सामने ही खड़े रहोगी तो मैं क्या कहाँ देखूंगी, कोई शौक नहीं है मुझे तुमको घूरने का। ऐसे बोल के और उसी के फेस की तरफ देख रही होती है क्योंकि उसका फेस उसे बहुत अट्रैक्ट कर रहा होता है, क्योंकि त्रिशा का फेस वाकई अट्रैक्टिव होता है, बट उसके लिप्स तो बहुत ज़्यादा क्यूट होते हैं। तो पायल तो उसकी थाइस पे बैठी होती है, उसको अच्छा खासा चांस मिला होता है, वो तो उसको ऐसे ही घूर रही होती है बार बार। फिर ऐसे घूरते घूरते त्रिशा को भी रियलाइज़ होता है कि ठंड बढ़ रही है बारिश की वजह से, हवा आ रही होती है बहुत। बारिश तो बंद हो गई होती है बट हवा चल रही होती है, तो उसको भी ठंड लग रही होती है। और पायल भी रियलाइज़ करती है कि ठंड बढ़ रही है, तो त्रिशा भी थोड़ी सी शिवर हो रही है उसके पास, फेस के पास देखते देखते पायल ये रियलाइज़ कर लेती है। तो वो थोड़ा सा और आगे सरकती है और उसको थोड़ा सा हग करने की तरह ट्राई करती है। तो त्रिशा बोलती है कि पीछे हो, मुझे कोई हग नहीं चाहिए तुम्हारा। तो पायल बोलती है मुझे भी कोई शौक नहीं है, मुझे लग रहा था तुम शिवर हो रही हो इसलिए मैं थोड़ा सा पास आ रही थी, और कुछ नहीं। पायल को भी गुस्सा आ जाता है कि वो इतना कोऑपरेट कर रही है, इतनी प्यार भरी नज़रों से इसको देख रही है, और त्रिशा उसको थोड़ा भी भाव नहीं दे रही थी इस टाइम। फिर इनका प्यार भरा मोमेंट चल रहा होता है। पायल को तो उस ठंडी हवा में भी बड़ा अच्छा लग रहा होता है क्योंकि त्रिशा की गर्म सांसें उसका इतना हॉट होना पायल को अट्रैक्ट कर रहा होता है। बट फिर वो उसके फेस पे के पास देखते हुए ऐसे सोचने लगती है कि मैं इसको क्यों इतना घूर रही हूँ, और त्रिशा बार बार ऑकवर्ड हो रही होती है कि पायल उसको इतना घूरे जा रही है। वो ये हवा देखने लगती है तो वहाँ से उसको दिखाई देता है कि एक बाइक आ रही है पास में। तो फिर वो एकदम रेडी रहती है, वो एक डाल का थोड़ा सा साइड तोड़ती है और फिर उस बाइक के यहाँ पे फेंकती है। तो फिर वो जो वहाँ पे ड्राइव कर रहा होता है वो ये हवा देखने लगता है रोक के स्कूटी की, भाई किसने ये डाल फेंकी यहाँ पे, कौन है वो। यह वह थोड़ा सा बाइक रोक के देखने लगता है, बट उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि वो कुत्ते भी भौंक भौंक के बारिश की वजह से वहीं पे नीचे शो टाइप से गए होते हैं, कि ऑलमोस्ट 1 घंटा गुजर गया होता है। तो वो लड़के को कोई दिखाई नहीं दे रहा होता क्योंकि वो दोनों तो झाड़ पे होते। तो त्रिशा सोचने लगती है कि क्या करूँ, वो चिल्लाने लगती है कि ओए हे हाँ या, वो ये हवा देखने लगता है। तो भी वो नीचे ही देख रहा होता है तो उसको कोई दिखाई नहीं दे रहा होता। तो त्रिशा एकदम ज़ोर से विसल करती है, तो विसल की आवाज़ की वजह से वो लड़का ऊपर देखता है। तो वो त्रिशा की फेस की वजह देखता है और बहुत अट्रैक्ट होने लगता है क्योंकि उसका फेस बारिश में ही भीगने की वजह से बहुत क्यूट लग रहा होता है। उसकी लटें ऐसे सिमटी हुई होती है और नीचे गिरी हुई होती है, और उसके पिंक लिप्स भी बहुत हाईलाइट हो रहे होते हैं। तो वो लड़का उनको देख के खुश हो जाता है, बट विसल की वजह से वो कुत्ते भी उठ जाते हैं और भौंकने लगते हैं। तो त्रिशा उसको ऐसे एक्ट करके दिखाती है कि यहाँ हम लोग फंस गए और नीचे ये कुत्ते हैं, ऐसे थोड़ा सा बोलती है। तो वो लड़का भी अच्छे से सुन लेता है। फिर वो ज़ोर से बोलता है कि मैं तुम्हारी हेल्प करने आता हूँ। तो उतने में वो कुत्ते उस लड़के को देख लेते हैं, तो वो कुत्ते वहाँ पे जाने लगते हैं, हाँ हाँ करके उसको डराने लगते हैं, पीछे लगने लगते हैं। तो वो लड़का भी बाइक लेके वहाँ से चले जाता है।
त्रिशा एकदम मायूस हो जाती है कि क्या है ये, मैं कहाँ फँस गई हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारी वज़ह से हो रहा है ये। अच्छी खासी मैं ऑटो करके चले जाती, सबके ज़िम्मेदार बस तुम हो। तो फिर पायल को भी थोड़ा-सा हर्ट होने लगता है क्योंकि हर बात पे वो अब पायल को टोकने लगती है और बहुत रूडली बात कर रही होती है उसके साथ। वो उसके साथ पहले की तरह बिल्कुल बिहेव नहीं कर रही होती, थोड़ा भी पोलाइट नहीं ले रही होती उसको। तो पायल भी सैड हो जाती है। फिर त्रिशा चिल्लाने के बाद थोड़ा-सा रुक जाती है और फिर यह आवाज़ देखते हुए पायल का फेस दिखती है तो उसका फेस उसे बहुत ज़्यादा सैड फील होने लगता है। पायल उसको बिल्कुल आर्ग्यू नहीं करती और कुछ भी आगे बोलती नहीं, एकदम चुप हो जाती है। तो त्रिशा सोचती है कि इसको ज़्यादा ही हर्ट हो गई है मेरी बातें। फिर सोचती है कि हाँ, तो होने दो, मैं इसे कुछ सॉरी भी नहीं बोलने वाली। इतनी घटिया लड़की है ना ये, मुझे पता चल गया है अब। मुझे क्यों इसके लिए सिंपैथी हो रही है। वो ऐसे सोचते हुए उसकी तरफ देखती है और फिर ये हवा देखने लगती है एकदम मुँह टेढ़ा करके। पायल थोड़ा सैड होती है, ये हवा देखती है बट फिर उसको मन होता है त्रिशा के पास देखने के बाद। बट वो खुद को रोक रही होती है और ये हवा दिखती है। तो उतने में त्रिशा को ठंडी की वजह से थोड़ी खांसी आ जाती है, छींक आ जाती है। तो वो थोड़ा-सा बाजू में फेस करके छींकती है तो उसके और लटे ऐसे उसके मुँह पे आ जाते हैं। और उसने बैठे-बैठे थोड़ा-सा पीछे ट्री को पकड़ लिया होता है तो फिर उसके हाथ थोड़े बिज़ी होते हैं ट्री को पकड़ने के लिए क्योंकि वो दोनों को भी बैलेंस करके बैठी होती है। तो पायल उसके फेस के पास देखती है बट उसको अच्छा नहीं लग रहा होता, उसकी लटें एकदम ज़्यादा उसको तंग कर रही होती है त्रिशा को। तो उसके फेस की तरफ देखते हुए पायल एकदम प्यार से उसकी लटें ऐसे पीछे करती है, 2 हाथों से उसके कान के पीछे डालती है और बड़े प्यार से उसको देख रही होती है। त्रिशा भी पायल की तरफ देखती है बट उसको बिल्कुल थैंक यू नहीं बोलती और यहाँ-वहाँ देखने लगती है कि और बोलती है यार ये लड़का आएगा भी या नहीं, बोल के तो गया है मैं हेल्प करूँगा बट आएगा या नहीं। तो वो ये हवा देख रही होती है, उतने में वो लड़का अपने 6-7 फ्रेंड्स को लेके आता है बाइक पे और साथ में लकड़ियाँ भी लाता है बड़ी वाली। तो फिर वो आता है और एकदम फ्रेंड्स के साथ दौड़ते हुए आता है और लकड़ियाँ भी लेके आता है तो फिर एकदम आवाज़ करने लगता है हे, और ऐसे लकड़ियाँ बचाते हुए आता है। तो फिर वो जो कुत्ते होते हैं नीचे वेट कर रहे होते हैं वो डर जाते हैं इतने सारे जनों को देख के। वो टोटल 7 फ्रेंड्स होते हैं तो फिर वो कुत्ते डर जाते हैं, इतने लोग आ रहे हैं। तो वो वहाँ से जंगल की तरफ अंदर साइड एकदम भाग जाते हैं डर के मारे। तो वो सारे लड़के वहाँ पे आते हैं और फिर उनको उतरने के लिए हेल्प करते हैं। तो पायल को पहले उतारते हैं, फिर त्रिशा को उतार रहे होते हैं। तो फिर वो जो उनमें मेन लड़का होता है श्रविन, वो उसको उतार रहा होता है और फिर वो जानबूझ के उसको थोड़ा-सा, वो उतर ही रही होती है तो जल्दी नीचे खींचता है तो वो ऐसे थोड़ा-सा गिर सी जाती है। तो फिर वो परफेक्ट श्रविन उसके सामने आ जाता है तो वो एकदम ज़्यादा उसके क्लोज़ गिरती है और ऐसे हाथ रख देती है तो उनका फेस एकदम पास हो जाता है नीचे उतरते-उतरते। त्रिशा ऐसे उसके कंधे के यहाँ पे हाथ रख के ऐसे खड़ी होती है, खुद को बैलेंस कर रही होती है और नीचे उसने थोड़े से पाँव अच्छे से थोड़े रख देती है। तो पायल तो पहले ही नीचे उतर गई होती है और वो श्रविन को ऐसे उसकी इतने क्लोज़ देख के उसको बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगती है और श्रविन तो उसकी आँखों में त्रिशा के एकदम खो जाता है। तो त्रिशा खुद को संभालती है और थोड़ा पीछे हो जाती है। त्रिशा बिल्कुल ज़्यादा आई कॉन्टैक्ट नहीं करने देती क्योंकि उसको नहीं करना होता, उसका मूड ख़राब होता है। और यहाँ पे श्रविन को तो त्रिशा बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है इसलिए वो इतने सारे फ्रेंड्स को जमा करके लाया होता है। तो श्रविन पायल को पहचान जाता है और पायल भी पहचानती है क्योंकि वो लोग बचपन के दोस्त होते हैं, एक ही क्लास में होते हैं बट बीच में उनका पूरा कॉन्टैक्ट टूट गया होता है। एकदम लाइट फ्रेंड्स होते हैं, कुछ खास फ्रेंड्स नहीं होते। तो फिर वो बोलता है कि अरे पायल तुम, तो श्रविन वो बोलती है कि हाँ तुम श्रविन हो ना। तो फिर वो बोलते हैं हाँ हाँ। तो ऐसे एक दूसरे को पहचान दिखाते हैं। तो वो पूछते हैं यार तुम लोग कैसे यहाँ पे पेड़ पे आके फंस गए। तो फिर पायल बताती है ऐसे से हुआ था। तो फिर श्रविन पूछता है वैसे ये तुम्हारी फ्रेंड है। तो पायल बोलती है हाँ। तो बोलता है कि उस तो पायल की फ्रेंड आपका नाम क्या है, आप तो बड़ी ब्यूटीफुल हो, ऐसे जानबूझ के फ्लर्ट करते हुए बोलने लगता है। तो पायल को ये बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा होता। तो त्रिशा बोलती है कि हाँ मेरा नाम त्रिशा है और श्रविन थैंक यू सो मच मेरी इतनी हेल्प करने के लिए। तो श्रविन बोलता है त्रिशा जी इतना फीका थैंक यू, ऐसे थोड़ी ना थैंक यू बोलते हैं यार, अब इतनी हेल्प की है, फ्रेंडशिप तो एक बनती ही है। वैसे भी आप पायल की फ्रेंड हो तो मेरी भी फ्रेंड हुई क्योंकि पायल मेरी फ्रेंड है ऑलरेडी। तो फिर ऐसे बोल के श्रविन अपना हाथ पास लाता है, एकदम फ्लर्टी बन रहा होता है ज़्यादा। और हमारे गांव में इतनी फीकी फ्रेंडशिप नहीं होती, हैंडशेक तो करना ही पड़ता है फ्रेंडशिप के लिए। ऐसे करके फिर वो अपना हैंड और त्रिशा के पास से लाता है और फिर एक्सपेक्ट करता है कि त्रिशा भी उससे हैंड से शेक करेगी। बट उसने त्रिशा की इतनी हेल्प की होती है इसलिए वो उससे हैंडशेक करती है और बोलती है थैंक यू।
और पायल को उनका हैंडशेक देख के बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा होता, उसको फिर आग लग जाती है। उसको पता नहीं होता कि इतनी जेलस क्यों हो रही है, बट उसको अंदर से बहुत ज़्यादा जेलसी होने लगती है। तो त्रिशा बोलती है कि चलो फिर अभी चलते हैं। तो पायल भी बोलती है हाँ हाँ चलो, जल्दी चलो, अभी बहुत टाइम हो गया है यहाँ पे। क्योंकि उसको अच्छा नहीं लग रहा होता श्रविन उसके साथ और फ्लर्ट कर सकता है, उसका से इनसिक्योरिटी होने लगती है। तो वो क्या करती है, चलते चलते एकदम त्रिशा के पास आती है और उसका हाथ पकड़ने के लिए ट्राई करती है कि श्रविन ना आ पाए इसके पास। तो फिर त्रिशा का हाथ पकड़ रही होती है, तो त्रिशा ज़ोर से उसका हाथ झटकती है और बोलती है क्या है, दूर से चलो। तो उसको अच्छा नहीं लगता, तो वो बोलने लगती है कि हाँ मुझे भी कोई शौक नहीं है। वो पीछे से त्रिशा को धीरे से बोलती है कि ऐसे अननोन लोगों के साथ फ्रेंडशिप मत करो तुम। कितना उससे हाथ वाथ मिला रही थी, क्या ज़रूरत है ऐसे। तो त्रिशा बोलती है कि तुम तो मुझे मत ही सिखाओ मुझे किससे फ्रेंडशिप करनी है, किससे हाथ मिलाना चाहिए। तुम्हें कोई हक नहीं है, हम दोनों में जो फ्रेंडशिप भी थी ना जिससे तुम बोल सकती तो मुझे कुछ, वो भी नहीं बची अभी। तो तुम तो मुझे मत ही सिखाओ। और किस हक से बोल रही हो मुझे, हाँ तुम्हारा कोई हक नहीं है, मैं किसी से भी मिलूँ, किसी से भी फ्रेंडशिप करूँ, किसी से भी बात करूँ, मेरी मर्जी है। और मैं और बात करूँगी श्रवण से, तुम मुझे नहीं रोक सकती, समझ आ रही है ना बात। तो चुपचाप अपने रास्ते पे चलो, तुम अपने रास्ते मैं अपने रास्ते, समझ आया। ऐसे थोड़ी सा पायल की भी इज्जत रख लेती है और ऐसे थोड़ा स्लोली उसको बोलती है। तो पायल को एकदम हर्ट होने लगता है कि कोई हक नहीं है उसका, उसकी फ्रेंडशिप भी नहीं बची। उसको एकदम अंदर ही अंदर से ऐसे लगने लगता है उसने कुछ बहुत ज़्यादा खो दिया है। जहाँ पे त्रिशा उसकी इतनी रिस्पेक्ट करती थी हर एक डिसीजन की, हर एक बात की, उसने बोल दिया तो बस वो फाइनल डिसीजन होता था। तो उसको एकदम ऐसे अजीब फील होने लगता है, गिल्ट होने लगता है अंदर के अंदर से कि उसने क्या खो दिया है। उसे थोड़ी-सा वो समझ में आ ही गया होता है, उसे सच नहीं पता होता, बट उसको लग ही रहा होता है कि त्रिशा ने ये नहीं किया इसलिए वो इतनी कॉन्फिडेंट है। तो उसे पछतावा होने लगता है अपने करतूतों पे, बट फिर भी वो थोड़ा-सा चलने लगती है। फिर वो लोग थोड़ा-सा बाहर रोड के साइड आ जाते हैं फॉरेस्ट में से। तो श्रविन देखता है यार तुम्हारी स्कूटी तो पूरी गई, तुम्हारा बैक टायर तो पूरा चले गया। तो एक काम करते हैं, हम लोग भी स्टेशन की साइड ही जा रहे थे, तो आई गेस तुम्हारी स्कूटी भी उस वे में ही जा रही है, उसी डायरेक्शन में लगी है। तो कहाँ जाना था तुमको, स्टेशन के आगे, स्टेशन की तरफ। हम लोग छोड़ देते हैं जहाँ पे भी जाना होगा। तो वो त्रिशा बोलते हैं अरे नहीं नहीं नहीं, थैंक यू सो मच यार, तुमने इतनी बड़ी हेल्प की, अपने फ्रेंड्स वगैरह को बुला के उन कुत्तों से हम लोगों को बचाए, थैंक यू सो मच, उतने में बहुत ज़्यादा हो रहा है। तो श्रविन बोलता है कि यार फ्रेंड्स में क्या थैंक यू, वैसे भी मैं भी स्टेशन की तरफ ही जा रहा था, तो मैं छोड़ दूंगा यहाँ से। तो तुमको ऑटो भी जल्दी नहीं मिलेगी, यहाँ पे ऑटोज़ भी जल्दी से आते नहीं है, ये फॉरेस्ट वाला एरिया है। तो पायल होती है हम लोग ढूंढ लेंगे ऑटो। तो श्रविन बोलता है अरे चिल पायल, तू तो मेरे को पहचानती है ना मैं कितना अच्छा हूँ। फिर थोड़ा सा पायल को आँख मारता है थोड़ा क्लोज आके श्रविन और बोलता है यार थोड़ा सा हेल्प कर देना, तेरी फ्रेंड बहुत अच्छी लगी है मुझे, धीरे आवाज़ में बोलता है। तो पायल एकदम गुस्से में बोलती कोई ज़रूरत नहीं है। तो त्रिशा बोलती क्या। तो पायल बोलती है हम लोग चले जाएंगे ऑटो से, क्या है ना त्रिशा, क्या ये लोग क्यों छोड़ने आएंगे हम लोगों को, हम लोग जा सकते हैं। तो फिर श्रविन का एक फ्रेंड होता है, वो उसकी साइड लेते हुए बोलता है यार अभी क्या तुम लोग इतना इधर आ रहे हो, हम लोग भी स्टेशन की साइड ही जा रहे हो, आई गेस तुम लोग यहाँ पे जा रहे हो, पता नहीं कहाँ जा रहे हो, बट हम लोग भी आपको छोड़ सकते हैं। तो त्रिशा बोलते हैं हाँ हम मुझे स्टेशन में ही जाना है, मैं वहाँ से घर जाने वाली हूँ और यहाँ पे मेरा है लगेज वगैरह सब, बट हम लोग ऑटो करके चले जाएंगे, आप इतना टेंशन मत लो। तो उसका एक फ्रेंड होता है सुशांत, वो बोलता है अरे ये श्रविन भी उसके बुआ के घर पे ही जाने वाला था, तो वो भी स्टेशन साइड ही जा रहा है और हम लोग उसको छोड़ने आए, तो आपको भी छोड़ देंगे, वैसे भी बाइक में पीछे की सीट्स में ज़्यादा कोई नहीं बैठा, तो फिर आप बैठ सकते हो, 2-3 बाइक के पीछे की सीट्स खाली है, तो कोई टेंशन नहीं है। और आप दोनों भी अकेले हो, फिर से कुत्ते वगैरह आ जाएंगे, आप फंस विस जाओगे, उससे अच्छा हम लोग छोड़ देते हैं। और अब इतनी फ्रेंडशिप तो हो ही गई है। तो त्रिशा बोलती है हाँ बट आप क्यों इतना टेंशन लोगे। तो सुशांत बोलता है अरे कोई नहीं, अभी श्रविन की भी वैसे ट्रेन छूट ही गई है, उसने भी टिकट बुक की थी बट थोड़ा लेट हो गया है देखो, तो वैसे भी अभी उसको दूसरी ट्रेन से जाना पड़ेगा, तो एक साथ ही चले जाते हैं। तो फिर त्रिशा बोलती है ओ आई एम रियली सॉरी, हमारे वजह से आपकी ट्रेन छूट गई। तो श्रविन थोड़ा फ्लर्ट करते हुए बोलता है कि अरे डोंट बी सॉरी, इतनी ब्यूटीफुल लड़कियों की वजह से ट्रेन छोड़ना क्या ही बड़ी बात है। तो फिर पायल को गुस्सा आ रहा होता है, वो एकदम दूसरी साइड मुँह करती है आया बड़ा, ऐसे करके उसकी नकल उतार रही होती है। उसको समझ नहीं आ रहा होता है कि वो क्या बोले, बट उसको बड़ा गुस्सा आ रहा होता है कि वो श्रविन बार बार त्रिशा के साथ ऐसे फ्लर्ट कर रहा होता है।
बड़ा चॉकलेट बॉय बन रहा होता है। तो त्रिशा को अच्छा नहीं लगता कि उसकी वजह से उसकी ट्रेन छूट गई, तो फिर वो बोलती है कि एक काम करो श्रविन, मेरी टिकट है ना, तुमको कौन से गाँव में जाना है, कहाँ पे जाना है बताओ मुझे। तो श्रविन बोलता है कि मुझे इस गाँव में जाना है। तो फिर वो बीच में ही होता है, त्रिशा जहाँ जाने वाली होती है उससे थोड़ा सा पहले ही आने वाला होता है, 5-6 स्टेशन पे ही होता है इस स्टेशन से। तो फिर वो त्रिशा बोलती कि अरे ये तो बड़ा पास है, तो फिर मेरी ट्रेन भी उसी गाँव में जाने वाली है ना, उसके आगे ही मुंबई में जाने वाली है। तो तब तक आधे घंटे पे ही तुम्हारा गाँव है यहाँ से निकलने में, तो आधे घंटे तुम मेरे साथ ट्रैवल कर सकते हो इजीली। और वैसे भी मेरी फर्स्ट क्लास की स्लीपर कोच में है टिकट, तो फिर हम बड़ी सीट है तो हम दोनों भी बैठ के जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। मेरी वजह से तुम्हारी टिकट गई है ना, तुम्हारी ट्रेन मिस हो गई, तो मैं तुम्हारी इतनी हेल्प कर ही सकती हूँ। अब तुम कहाँ टिकट बुक करोगे, इतना टाइम वेस्ट करोगे। तो त्रिशा को उसकी हेल्प करनी होती है क्योंकि उसने श्रविन ने उसके लिए ट्रेन छोड़ दी होती है, तो वो ऐसे सजेस्ट करती है, तो श्रविन तो एकदम खुश हो जाता है। सोने पे सोया हुआ, तो फिर वो तो एकदम खुश होके बोलते हैं हाँ यार बरोबर है, राइट राइट, अब मैं टिकट बुक करूँगा, मुझे टिकट भी नहीं मिलेगी, ऑनलाइन भी सारी टिकट फुल होंगी, ऊपर से वहाँ पे भी लाइन लगानी पड़ेगी बहुत ज़्यादा। थैंक यू सो मच त्रिशा, चलो चलो एक साथ ही जाते। तो ये सुन के पायल एकदम ज़्यादा इनसिक्योर हो जाती है, उसको एकदम अजीब फील होने लगता है, जेलसी से एकदम भर जाती है। तो फिर वो बोलती है कि क्या कोई ज़रूरत नहीं है ऐसे, क्या त्रिशा तुम ऐसे अनजान लड़के के साथ जाने वाली हो क्या। तो श्रविन बोलते हैं अरे मैं अनजान कहाँ हूँ, तुम्हें मेरा एड्रेस फ़ोन नंबर सब तो है तुम्हारे पास यार, मैं तुम्हारा बचपन से दोस्त हूँ। पायल तुम क्या बोले जा रही हो। तो पायल बोलती है मुझे मुझे कुछ नहीं पता त्रिशा, तुम अलग जाने वाली हो, तुम ऐसे नहीं सीट शेयर कर सकती। तो त्रिशा बोलती है कि तुम कौन होती हो मुझे राय देने वाली, मैंने तुमसे पूछा कुछ, मैं तुमको पहले ही क्लियर कर चुकी हूँ कि तुम अपना कोई डिसीजन मुझे नहीं बताओगी, कोई और तुम्हारी कोई सजेशन की भी मुझे ज़रूरत नहीं है, समझ आ गई ना बात। तो पायल को अब इस बार त्रिशा सबके सामने ही ऐसे बोल देती है, तो उसको एकदम इंसल्टिंग फील होता है कि उसके सजेशंस वर्ड्स की कोई वैल्यू ही नहीं लगने लगती है उसको। तो श्रविन देखता है कि इनमें भी इतनी कुछ खास फ्रेंडशिप नहीं है, तो श्रविन बोलता है कि एक काम करो, ध्रुव उसका एक फ्रेंड होता है, उसको बोलता है तुम तो वैसे भी मुझे छोड़ने आने वाले थे, बट इतने सारे फ्रेंड्स मेरे हैं, तो तुम एक काम करो, पायल को आई गेस जल्दी जाने की खाई है, तुम पायल को ना घर छोड़ दो, तुम भी वैसे गाँव में ही हमारे जाने वाले हो ना, और पायल तुमको भी पहचानती है, तो फिर तुम उसे घर छोड़ दो। तो पायल की इतने इंसल्ट होने के बावजूद उसको त्रिशा के साथ रहना होता है। तो फिर वो बोलती है कि नहीं मैं क्यों गाँव जाऊँ, घर जाओ, मैं नहीं जा रही, ये मम्मा ने मुझे बोला है इसको छोड़ने के लिए, तो फिर मैं तो तुम्हारे साथ ही रहूँगी। और क्या है श्रविन तुम डायरेक्ट बोल रहे हो घर छोड़ो, वो मेरी मर्जी है ना, मुझे नहीं जाना घर, और मुझे देखना है त्रिशा बरोबर पहुंच रही है स्टेशन या नहीं, उसके मॉम डैड ने भी मुझे ख्याल रखने बोला है उसको, ये क्या ज़बरदस्ती चल रही है तुम्हारी। तो फिर शरण बोलता है कि अरे नहीं नहीं, मैं बस तुमको ऐसे बोल रहा था कि तुम भी जल्दी से घर पहुंच जाओगी ना, हम लोग तो सब है त्रिशा के साथ, और अब फ़ोन नंबर भी तुम्हारा है सब, तुम कर तो सकती हो ट्रस्ट मुझ पे। तो फिर पायल बोलती है कि नहीं, मुझे मम्मा ने बोला है त्रिशा के साथ रहने के लिए, उसको अच्छे से छोड़ के आने के लिए। वो लोग ऐसे बोल रहे होते हैं, उतने में पायल का फ़ोन रिंग होने लगता है, पायल की मॉम का कॉल होता है। तो पायल उठाती है स्कूटी में से निकल के और बोलती है हाँ मम्मा, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया था बीच में, स्कूटी ख़राब हो गई थी, इजी शॉर्ट वे में एक्सप्लेन कर देती है, इसलिए थोड़ा लेट हो गया, हम लोग स्टेशन पहुंच ही रहे, और जैसे ही पहुंचेंगे मैं बता दूंगी आपको। तो फिर उसकी मॉम बोलती है कि त्रिशा का थोड़ा ख्याल रखना, वो बहुत ज़्यादा अपसेट लग रही है। तो फिर पायल बोलती है हाँ हाँ मॉम। फिर श्रावण कुछ सोचता है और बोलता है यार अब तो त्रिशा के साथ इसको भी लेके जाना पड़ेगा, कोई नहीं छोड़ो, ट्रेन में तो हम दोनों ही रहेंगे, तो मैं बहुत सारी इसके साथ फ्लर्टिंग करूँगा और बहुत मज़ा आएगा। वो बहुत अट्रैक्ट हो गया होता है त्रिशा से, और वो त्रिशा उसको एकदम बहुत अच्छी लग रही होती है, प्रोफेशनली बात कर रही होती है। तो वो बोलता है ठीक है कोई नहीं, तुम भी चलो। तो वो ऐसे बोल देता है पायल को, पायल बोलती है तुम भी चलो मतलब क्या, मैं आने ही वाली हूँ, मेरी दोस्त है वो। तो त्रिशा उसकी तरफ ऐसे देखती है, तो वो दूसरी साइड देखने लगती है क्योंकि उसका और इज्जत का कबाड़ा ना हो पायल का, इसलिए। फिर श्रविन बोलता है आओ तुम मेरे साथ बैठो, अब तो हम लोग फ्रेंड्स हैं। तो फिर त्रिशा बोलती है हाँ ठीक है, थोड़ा सा पीछे बैठ जाती है, श्रविन को नहीं पकड़ती, पीछे साइड पकड़ती है, बस एक साइड श्रविन की पकड़ लेती है फॉर्मेलिटी के लिए, कि दोनों को भी ऑकवर्ड ना लगे। तो पायल बोलती है कि इतने सारे स्कूटीज़ है, तुमको क्यों श्रविन के साथ ही बैठना है। तो ऋषा बोलती है कि मेरी मर्ज़ी, मैं कहीं पे भी बैठूँगी, तुमको क्या हो रहा है, तुम क्यों इतना इंटरफेयर कर रही हो मेरी लाइफ में।
पायल को भी, त्रिशा को भी समझ आ रहा होता है कि इसे जेलसी हो रही है, इसे अच्छा नहीं लग रहा, बट वो जानबूझ के और ज़्यादा अच्छा बिहेव कर रही होती है। मतलब श्रविन को वो होप्स नहीं दे रही होती, बट उसको अच्छा लग रहा होता है पायल ऐसे जेलस हो रही होती है, इसलिए जानबूझ के अच्छे से श्रविन के पीछे ही बैठ जाती है। उसको बात बात में पायल के साथ झगड़ा करना होता है, क्योंकि उसको पायल का बहुत ज़्यादा गुस्सा आ गया होता है। तो श्रविन भी बोलता है कि यार अब वो भी मेरी फ्रेंड बन गई है तो क्या हो गया, बैठ गई तो ड्राइव तो मैं कर रहा हूँ, अब तुम तो नहीं कर सकती, तुम्हारे पीछे बैठे वो, तो तुम बैठ जाओ ध्रुव के पीछे। तो ध्रुव भी हॉर्न बजाता है कि अरे पायल कितनी चिड़को हो यार, आओ आओ बैठो, पहले की तरह ही हो तुम एकदम। फिर ध्रुव भी ऐसे ही पायल को बुलाता है। फिर पायल के पास कोई ऑप्शन नहीं होता, तो फिर वो बैठ जाती है ध्रुव के बाइक के पीछे। फिर वो सब एक साथ ड्राइव कर रहे होते हैं, बट श्रविन जानबूझ के बहुत जल्दी जल्दी और हार्ड ब्रेक लगा रहा होता है, स्पीड ब्रेकर दूर होने पर भी। तो पायल सब कुछ नोट कर रही होती है, वो जानबूझ के ऐसे कर रहा होता है और मिरर में से बार बार त्रिशा के पास देख रहा होता है। तो यहाँ से जोर से पायल बोलती है ध्रुव के पीछे से कि श्रविन गिर विर जाओगे, अच्छे से चलाओ बाइक, जानबूझ के ब्रेक मत लगाओ बीच बीच में। तो फिर श्रविन सोचता है क्या यार ये कौन है कबाब में हड्डी, बार बार पायल को क्या हो गया पता नहीं। तो वो बोलता है कि तुम टेंशन मत लो, इतनी तुम्हारी ब्यूटीफुल फ्रेंड को गिराने का कोई चांस ही नहीं है, बहुत अच्छा राइडर हूँ, तो तुम टेंशन फ्री रहो। ऐसे ही मिरर में देख के स्माइल करके बोलता है। तो पायल को एकदम चिढ़ होने लगती है कि ये क्यों इतना फ्लर्ट कर रहा है। उसको पता नहीं चल रहा होता कि उसकी इतनी चिड़चिड़ क्यों हो रही है, बट उसको जेलसी हो रही होती है। वो त्रिशा को किसी के साथ शेयर नहीं करना चाहती। फिर अब पायल को लगने लगता है अब मैं इसे कुछ भी बोलूँगी और तो ये फ्लर्ट ही करेगा त्रिशा के साथ, और त्रिशा भी इसको नहीं रोकेगी, उसको मेरे साथ झगड़ना जो है। तो पायल चुपचाप बैठ जाती है, बट उसको अंदर ही अंदर से बहुत गुस्सा आने लगता है। फिर 5-10 मिनट में ही ये लोग वहाँ पे पहुँच जाते हैं स्टेशन के यहाँ पे। तो श्रविन के फ्रेंड्स उसको उसका बैग देते हैं, वो जाने वाला होता है अपने बुआ के पास, थोड़े स्टेशन दूर 5-6। तो पायल भी अपना बैग लेती है और उसके बाइक से उतरती है और फिर सबको बाय बोलने लगती है, बाय गाइस, थैंक यू सो मच मुझे यहाँ तक ड्रॉप करने के लिए। बट वो त्रिशा के पायल की तरफ एक नज़र भी नहीं देखती त्रिशा, सबको बाय करती है बट उसको उसकी तरफ देखती ही नहीं है और डायरेक्ट टर्न हो जाती है और श्रविन से बातें करते करते चलने लगती है। तो पायल उसे आवाज़ देती है, क्या है, मैं भी तुमको छोड़ने आई थी, मुझे बाय करो अच्छे से। तो फिर त्रिशा बोलती है कि चुपचाप घर जाओ, आंटी के कहने पे आई हो ना जैसे, वैसे ही रिटर्न चले जाओ। तो पायल को रियलाइज़ होता है कि ये सीधे मुंह बात ही नहीं कर रही। तो फिर पायल बोलती है, हाँ हाँ मुझे भी शौक नहीं है, तुम ट्रेन में चढ़ी हो या नहीं ये बस देखने के लिए मैं आने वाली हूँ अंदर, मम्मी ने बोला इसलिए। तो पायल खुद की इमेज थोड़ी सी रखने के लिए ऐसे रिप्लाई कर देती है, बट उसको बहुत केयर हो रही होती है अचानक से, और बहुत जेलेसी भी हो रही होती है कि श्रविन त्रिशा के साथ क्या बात कर रहा है, उसको बहुत ऐसे जानना होता है बीच में टोकने के लिए। तो फिर वो भी प्लेटफॉर्म टिकट लेती है और अंदर उनको छोड़ने के लिए जाती है। तो ट्रेन तो वहाँ पे ऑलरेडी लगी हुई होती है, तो फिर वो लोग बहुत फास्ट फास्ट चल रहे होते हैं, तो फिर थोड़ी सी प्यास सी लग जाती है उनको ट्रेन पकड़ने के लिए। तो वहाँ पे सामने ही एक शॉप होता है, तो फिर श्रविन वहाँ से एक कोल्ड ड्रिंक का कैन लेता है और त्रिशा की तरफ आ रहा होता है। तो फिर पायल भी फटाफट से उसको देखती है और वहाँ जाती है और एक बिस्लरी की बोतल लेती है। तो श्रविन आ ही रहा होता है, त्रिशा भी फटाफट से आती है बाजू से ही, और श्रविन कुछ बोलने से पहले ही त्रिशा को बिस्लरी की बोतल ऑफर करती है और बोलती है कि तुम थक गई होगी ना, तुमको प्यास लगी है ऐसे लग रहा है, ये लो पानी पी लो, तुम अच्छा फील होगा। तो उतने में श्रविन भी फास्ट फास्ट चल के आता है और बोलता है कि हाँ आई गेस तुमको कोल्ड ड्रिंक पसंद आ रही होगी, तो इसलिए मैंने कोल्ड ड्रिंक लाई है। तो फिर त्रिशा बिस्लरी की बोतल की तरफ भी देखती है और कोल्ड ड्रिंक कोको कोला के कैन की तरफ भी देखती है। तो त्रिशा कोको कोला का कैन लेती है और बोलती है कि मुझे कोको कोला कोल्ड ड्रिंक पसंद है, और पायल तुम ये बिस्लरी की बोतल अपने घर लेके जाओ, तुमको बीच में काम आएगी प्यास लगेगी तो पायल को थोड़ा हॉट हो जाता है और समझ में आ जाता है कि ये सीधे मुँह बिल्कुल अब उससे बात नहीं करने वाली, वो कोई एक्सपेक्टेशन ना रखे। तो वो बोलती है ठीक है। और फिर त्रिशा श्रविन के साथ बात कर रही होती है, तो जल्दी से त्रिशा की बैग बाजू में ही होती है, तो उसके बैग में पानी की बोतल रख देती है। उसको लग रहा होता है कि उसको आगे जाके पानी की बोतल लगेगी और रेल का पानी अच्छा नहीं होता, तो वो नीचे उतरेगी कब पानी की बोतल ढूंढेगी, वो ऐसे हड़बड़ी में निकली होती है।
तो पायल ऐसे सोच के त्रिशा के बैग में बॉटल रख देती है और वहाँ से थोड़ी सी नर्वस होके जाने लगती है। फिर उसको रहा ही नहीं जा रहा होता, वो फिर टर्न बैक होके देख रही होती है। तो श्रविन और पायल एक ही डब्बे में चढ़ते हैं और सीट के यहाँ पे जाने लगते हैं। और श्रविन बड़ा स्माइल कर कर के त्रिशा के साथ बात कर रहा होता है और पायल ये देख देख के बहुत डिस्टर्ब हो रही होती है। वो स्टेशन के बाहर आती है और सोचती है कि मैं नहीं भेज सकती त्रिशा को ऐसे उसके साथ। तो फिर बाद में सोचने लगती है बट मैं क्यों इतनी स्ट्रेस हो रही हूँ। फिर थोड़ा सा आगे जाती है और अपने एक फ्रेंड को कॉल करती है और बोलती है कि सुन, मेरी स्कूटी इस जगह पे है, तू एक बार देख लेना और ठीक रिपेयर करने के लिए भेज दे, मैं जो भी पैसे बनते हैं वो भेज दूँगी तुमको। तो उसके बहुत सारे पहचान के होते हैं, तो वो उसका फ्रेंड वो कर देता है। फिर पायल वहाँ से ऑटो पकड़ती है और फिर भी बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब होती है। उसके दिमाग में बार बार वही आ रहा होता है कि श्रविन उससे कितनी फ्लर्ट कर रहा होगा। ये वो ख्याल उसके दिमाग से जा ही नहीं रहे होते, बहुत इनसिक्योर हो रही होती है। तो वो इस बार कुछ नहीं सोचती और चुपचाप फ़ोन निकालती है और फ़ोन में से एक पहचान के टीटी अंकल होते हैं, तो उनको कॉल करती है और एक सीट नंबर बताती है जो त्रिशा का होता है। उसने बुक किया होता है। वो उनको बोलती है ये ट्रेन है, आपको इस ट्रेन के इस डब्बे में चढ़ना है और उसमें एक लड़का है इस सीट नंबर के यहाँ पे और उसने टिकट नहीं निकाला और वो ऐसे ही ट्रैवल कर रहा है। तो आपको उस लड़के को कुछ भी करके उस सीट ही छोड़ो, आपको उस बोगी से ही उसको दूसरे बोगी में शिफ्ट करना है। कुछ भी करके झगड़ा करिए, कुछ भी करिए, और वो पैसे दे तो ना लेना। अंकल, आप मेरे फ्रेंड हो, मतलब मेरे पापा के फ्रेंड हो, आप इतना मेरे लिए कर ही सकते हो प्लीज़। ऐसे उनको बहुत ज़्यादा बोलती है कि वैसे भी वो गलत कर रहा है तो उसको सज़ा होनी चाहिए ना, और ऊपर से लड़की के साथ जा रहा है, मुझे वो लड़का ठीक नहीं लग रहा और वो मेरी दोस्त है। तो आप कुछ भी करके उसको दूसरे डब्बे में लेके आइए और पैसे दे, कुछ फ़ाइन भरे तो ना लीजिए, बहुत ज़्यादा चिल्लाइए, कुछ ऐसा करिए कि वो डर जाए, बट पैसे वैसे नहीं लेने हैं उसको। प्लीज़ शिफ्ट कीजिए, नेक्स्ट स्टेशन तक मुझे वो शिफ्टेड चाहिए, नेक्स्ट स्टेशन में उसको उतरा दीजिए प्लीज़ अंकल, इट्स अ रिक्वेस्ट। ऐसे उनको बहुत ज़्यादा बोलती है। उसकी पहचान होती है उस अंकल से, उसके पापा की। तो वो टीटी अंकल बोलते हैं, अरे बेटा तुम्हारा काम हो जाएगा, इतना टेंशन मत लो, मैं उसको बरोबर डरा के वगैरह दूसरे इसमें शिफ्ट कर दूंगा। ऐसे वो टीटी अंकल बोलते हैं। तो त्रिशा एकदम खुश हो जाती है और बोलती है थैंक यू और फ़ोन काट देती है। उसको एकदम सुकून, राहत से मिल जाती है। फिर वो आराम से वहाँ पे ऑटो में बैठती है और आराम से घर पहुंच जाती है और वहाँ पे मम्मी को भी बताती है कि हम लोग अच्छे से वैसे पहुंच गए थे और अभी त्रिशा भी ठीक है, सेफ है। तो ये सुन के त्रिशा के मॉम डैड भी थोड़ा टेंशन फ्री हो जाते हैं कि त्रिशा को परफेक्ट ट्रेन वेन मिल गई है, वो आराम से भी पहुंच जाएगी। बट वो उनको उसको कॉल नहीं करते, थोड़े भड़के हुए होते इसलिए। बट उनको एक सुकून सा मिल जाता है। यहाँ पे पायल जैसे ही घर पहुँचती है वैसे टीसी अंकल को कॉल करती है और पूछने लगती है, अंकल आपने उस लड़के को बाहर निकाला? तो फिर टीटी अंकल बोलते हैं, बेटा अभी तो ट्रेन शुरू हुई है, मुझे उस डब्बे तक पहुँचने तो दो, नेक्स्ट स्टेशन तक उसको मैं दूसरे डब्बे में शिफ्ट कर सकता हूँ ना। आप तो एकदम इतनी घाई कर रही है कि क्या ही बोलूँ। तो फिर पायल बोलती है, अच्छा अच्छा अंकल सॉरी, आप उसको प्लीज़ दूसरे डब्बे में जल्दी से शिफ्ट कर दीजिए और मुझे फ़ोन करके बताइए। तो फिर वो बोलते हैं, हाँ हाँ ठीक है बेटा, मैं कर दूँगा, आप टेंशन मत लो। तो यहाँ पे श्रविन तो एकदम फ्लर्टिंग वाले मोड में होता है। तो जब तक ट्रेन शुरू हो रही होती है तब तक त्रिशा उसके साथ अच्छे से बात करती है, बट फिर पायल चले जाने के बाद श्रविन को बोलती है, श्रविन प्लीज़ अभी थोड़ा सा बात करना बंद करो, मैं डिस्टर्ब हूँ, मुझे गाने सुनने। ऐसे करके एकदम चुप बिठा देती है क्योंकि उसका काम हो गया होता है, उसको पायल को हर्ट करना होता है और उसे समझ आ रहा होता है कि वो जेलस होकर हर्ट हो रही है, तो इसलिए उसका मन कर रहा होता है तभी श्रविन से बात करने का। बट अब वो बहुत सैड होती है, उसको सारी पहले की चीज़ें याद आ जाती है। तो वो श्रविन को चुपचाप चुप कर रहती है और सॉन्ग सुनने लगती है। तो सैड सॉन्ग सुन रही होती है और फिर याद कर रही होती है उसके साथ क्या हुआ था, और फिर वो उसको मोमेंट्स भी याद आ रहे होते पायल के साथ, बट वो चुपचाप उनको इग्नोर करने की कोशिश करती है। उतने में फिर वहाँ पे टीसी अंकल आते हैं, वो टीटी अंकल, और फिर वो टिकट पूछने लगते हैं। तो फिर श्राविन के पास तो टिकट ही नहीं होता, तो फिर वो टीटी अंकल बोलने लगते, तुम्हारे पास टिकट नहीं है क्या? ये वो एकदम चिल्लाने लग जाते। तो त्रिशा बोलती है कि अंकल ये मेरे साथ है, टिकट अर्जेंट में मिल नहीं रही थी ना, पहले की ट्रेन इसकी मिस हो गई, इसलिए मैंने शेयर की इसके साथ,
सीट, तो आप चाहिए तो जो फ़ाइन होगा ना वो बोल दीजिए, मैं भर दूँगी। ऐसे त्रिशा उनको बोलती है, क्योंकि श्रावण ने उसने श्रावण को खुद के भरोसे पे लाया होता है। तो टीसी अंकल बोलते हैं, हाँ ठीक है, फ़ाइन तो मैं ले लूँगा, बट ये ऐसे बैठ नहीं सकता लड़की के साथ, ये दिस इज़ नॉट अलाउड। एक तो उसके पास टिकट नहीं है, कोई प्रूफ नहीं है, मैं नहीं बैठने दे सकता ऐसे एक सीट पे आपको। तो फिर त्रिशा बोलने लगती है कि क्या बोल रहे हो अंकल आप ये। तो फिर टीटी अंकल कुछ मनगढ़ंत कहानी सुनाते हैं कि ऐसे पहले भी हो चुका है, बहुत ऐसे अननोन लड़के फ्लर्ट करके बैठ जाते हैं, और आप बताओ इनको कब से जानते हो, ये वो। तो फिर त्रिशा तो उसको ज़्यादा नहीं जानती होती, तो फिर वो ज़्यादा कुछ नहीं बता पाती। तो फिर टीसी अंकल बोलते कि बेटा ये मैं गर्ल्स की सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ ना, ऐसे कुछ बोल बोल के त्रिशा को मना लेते हैं, और बोलते कि तुम ये फ़ाइन भी मत दो, बट ऐसे नहीं बिठा सकता, मैं इसको दूसरे बुग्गी में बिठा रही हूँ, दूसरे डब्बे में। वो श्रवण बोलने लगता है, नहीं नहीं मैं क्यों डब्बा चेंज करूँ, ये मेरे साथ शेयर करने के लिए रेडी है ना सीट, तो आपको क्या प्रॉब्लम हो रही है अंकल, मैं वैसा नहीं हूँ, मैं अच्छा लड़का हूँ, ऐसे समझाने लगता है श्रवण भी। तो वो टीटी चिल्लाने लगता है, ऐसे कैसे, हर क्या चीज़ तुम्हारी मर्जी से होगी क्या। तो फिर त्रिशा श्रवण के पास देखती है और सोचती है अभी इसका क्या काम, और सीट तो ऐसे मिल रही है ना, तो क्यों ऐसे कर रहे हैं। तो वो बोली थी, श्रवण एडजस्ट कर लो ना, क्या हो जाएगा, दूसरे डब्बे में जाओ, अभी अंकल इतना बोल रहे हैं। तो वो भी उसको भगा देती है। तो अब त्रिशा ने बोला होता तो श्रवण के पास ऑप्शन नहीं होता, तो वो चुपचाप मुंह बंद करके टीटी अंकल के साथ चले जाते हैं दूसरे डब्बे में। टीटी अंकल उसको एश्योरिटी देते हैं कि वो उसको अच्छी सीट देंगे, तो इसलिए त्रिशा भी एक्सेप्ट कर लेती है और वो लोग चले जाते हैं। फिर जैसे ही दूसरा जंक्शन आता है तो फिर टीटी अंकल उसको एक सीट दे देते हैं और फटाफट से पायल को कॉल करते हैं। तो कॉल देखने के बाद पायल तो एकदम वेट ही कर रही होती है कि कब कॉल आए, उसको अच्छा ही नहीं लग रहा था सोच सोच के कि श्रवण और त्रिशा एक साथ बैठेंगे। तो वो एकदम खुश होकर कॉल उठाती है, और फिर वो अंकल बोलते हैं, बेटा हो गया तुम्हारा काम, मैंने उनको अलग बिठा दिया, अब तुम बिल्कुल टेंशन मत लो, तुम्हारी फ्रेंड एकदम सेफ है। बट तुम्हारी फ्रेंड कैसी है, एक तो उसको ज़्यादा पहचानती नहीं हो और उसके साथ ही बैठने की ज़िद कर रही थी, और वो लड़का भी सुन ही नहीं रहा था, मैंने कैसे तैसे करके उनको समझाया। तो पायल बोलती है, हाँ हाँ अंकल, बट आपने कर लिया ना, पक्का वो दूसरी सीट पे बैठा है ना, दूसरे डब्बे में बैठा है ना। तो फिर अंकल बोलते हैं, हाँ हाँ बेटा टेंशन फ्री रहो। फिर पायल एकदम ज़्यादा खुश हो जाती है और डांस करने लगती है, और वहाँ पे त्रिशा के मॉम डैड भी पायल के मॉम डैड को बोलते हैं, देखो अभी शाम हो रही है, 7:30 8 बज रहे हैं, अब पायल के त्रिशा के डैड बोलते हैं, अब तो तेरा बर्थडे भी हो गया ना यार, हम लोग इतने दिन रहे, अब हम लोग जाते हैं घर पे, नहीं तो एकदम ही लेट हो जाएगा दूसरे गाँव में जाने के लिए, और अब तो फ्रेंडशिप हो गई है, हम लोग बीच में एक दूसरे को मिलने आ जाएंगे, टेंशन मत ले। तो फिर त्रिशा के डैड भी मान जाते हैं, अब इतने दिन वो रुके थे। तो त्रिशा के त्रिशा के मॉम डैड निकलने के लिए रेडी होते हैं, और पायल के मॉम डैड को भी बोलते हैं कि आपको भी नेक्स्ट टाइम कुछ भी फंक्शन होगा तो हमारे घर पे आना है। तो पायल के मॉम डैड भी एग्री होते हैं, फिर वहाँ से त्रिशा के मॉम डैड निकल जाते हैं। यहाँ पे पायल बहुत ज़्यादा एक्साइटेड और सुकून में डांस करते करते बॉल उठाती है और ऐसे बाउंस करने लगती है। वहाँ पे उसको एक बॉल मिलता है, तो वो दीवार पे भी ऐसे कैच कैच करने लगती है और बहुत ज़्यादा खुश होती है कि श्रवण उस डब्बे से हट गया है। बट फिर सोचने लगती है कि मैं क्यों इतनी खुश हो रही हूँ, क्या हो जाता वो सेम त्रिशा के साथ बैठता तो उसको रियलाइज़ होने लगता है कि वो जेलस हो रही थी, बट फिर भी वो एक्सेप्ट नहीं करना चाहती, तो फिर उन ख्यालों को टाल देती है समझ के भी। फिर उसके हाथ में वो बॉल होती है, तो उसे याद आता है कि त्रिशा की वजह से मेरा फेवरेट वास टूट गया, तो वो वास की जो जगह होती है वहाँ देखने लगती है, तो वो वास ऑलरेडी वहाँ पे होता है उस टेबल के यहाँ पे। तो फिर वो उस टेबल के यहाँ पे देखने लगती है, तो बाजू में एक निशान भी होता है दीवार के साइड बॉल का, तो वो घूरने लगती है कि यहाँ पे सच में बॉल लगी होगी क्या, बॉल की वजह से वास गिरा था। बट वो छोड़ो, वाह यार मेरा वास त्रिशा ने कितना ठीक करके रखा है, ये त्रिशा ने किया है, हाँ यार उसे ही पता था बस मेरा वास टूट गया है, यार कितना सुंदर दिख रहा है। उसको तभी पता चलता है कि त्रिशा ने वो वास ठीक भी कर दिया है। तो वो ऐसे खुश होती है और फिर सोचने लगती है, यार इसने इतने प्यार से ये वास ठीक भी किया है, सच में गलती से हुआ होगा शायद से ये इसके साथ। फिर उसके हाथ में वो बॉल होता है, तो जहाँ पे वो निशान होता है वहीं पे वो बॉल बाउंस करती है, तो वो बॉल टर्न होके परफेक्ट जहाँ उसका वास होता है वहाँ पे जाने लगता है। तो फिर उसको समझ आ जाता है कि सच में ये बॉल की वजह से उसका वास गिरा है, और उसको लग रहा था कि त्रिशा ने जानबूझ के गिराया है और तोड़ दिया।
तो उसको ऐसे गिल्ट होने लगता है, उसको समझ आ जाती है रियलिटी, तो उसको अच्छा नहीं लगता कि इस चीज़ की वजह से उसने तृषा पे इतना गुस्सा किया। तो वो तृषा के बारे में बहुत ज़्यादा सोचने लगती है क्योंकि उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। रात के 9 बजने आ रहे होते हैं बट फिर भी वो रूम से बाहर ही नहीं आ रही होती, उसको एकदम नर्वस फील होने लगता है। वो बहुत ज़्यादा तृषा को मिस कर रही होती है। तो नर्वस होते होते वो गैलरी में जाती है और ऐसे ठंडी हवा ले रही होती है तो वहाँ पे कॉकरोच होता है, तो फिर वो एकदम डर जाती है और अंदर आती है और तृषा तृषा चिल्लाने लगती है, तृषा वहाँ पे कॉकरोच है, ऐसे आंखें बंद करके चिल्लाने लगती है। फिर आंखें खोलती है तो उसे रियलाइज़ होता है कि तृषा तो रूम में नहीं है अभी उसके साथ। तो वो थोड़ा खुद को काम करती है और बालकनी की गैलरी लगा लेती है, विंडो लगा लेती है, तो फिर आके चुपचाप बेड पे बैठ जाती है। तो पायल की मॉम उसे बुलाती है कि खाना खाने के लिए नीचे आओ पायल, तो फिर पायल बोलती है मम्मा आज मेरा मन नहीं है खाना खाने का। तो पायल की मॉम ऊपर आ जाती है और बोलती है क्या हुआ है तुमको, ऐसे क्यों बिहेव कर रही हो, और खाने की प्लेट ही लेके आ जाती है और बोलती है कि यार तुम मुझे ऑलरेडी नर्वस और बहुत ज़्यादा टायर्ड ही लग रही हो, बहुत टायर्ड लग रही हो, तुमको खाना खाना ही चाहिए। तो फिर पायल बोलती है ठीक है मॉम रख दीजिए मैं खा लूँगी, थैंक यू ऊपर लाने के लिए। तो पायल की मॉम बोलती है क्या हुआ है बेटा तुमको, तो पायल कैसे बोले अब प्रेशा जाने के बाद वो इतनी नर्वस है। तो वो बोलती है कि कुछ नहीं मम्मा मैं तो एकदम ठीक हूँ, एकदम मस्त हूँ और खाना भी खा लूँगी। तो उसकी मॉम बोलती है ठीक है बच्चा तुमको ऊपर खाना है तो ऊपर खाओ, ऐसे बोल के नीचे चली जाती है। फिर वो लोग खाने की प्लेट्स लगा रहे होते हैं, वो अपने हस्बैंड और बेटे के लिए खाना लगाती है और यहाँ पे तृषा खाना खाने लगती है और उसको वो जो पायल पायल खाना खाने लगती है और उसको जो तृषा के साथ वो मोमेंट्स होते हैं, कैसे वो खिलाते थे एक दूसरे को, वो याद आने लगते हैं। उसके रूम में उसको सारे जो तृषा के साथ मोमेंट्स हुए होते हैं वो बार बार याद आ रहे होते हैं, वो दूध वाला मोमेंट, वो भांग में कैसे करती थी बिहेव। तो वो सोचने लगती है मैं क्यों सोच रही हूँ इस लड़की के बारे में, इस लड़की ने ना पागल कर दिया है मुझे। बट उसके दिमाग में एक चीज़ बार बार आ रही होती है कि तृषा ने बोला होता है कि मैंने ऐसा तुम्हारे साथ कुछ नहीं किया। तो पायल बहुत सोचने लगती है कि यार इसने नहीं किया होगा तो ये एग्जैक्ट किसने किया है, मुझे पता लगाना ही होगा, नहीं तो ये चीज़ मुझे रहने ही नहीं देगी चैन से घर पे, इसने सच में ये सब नहीं किया है। तृषा ऐसे सोचने लगती है और फिर डिसीजन लेती है कि मैं सुबह मम्मा से पूछ के रहूँगी, अब मुझे रहा नहीं जा रहा है, अब आर्या पार मुझे पता चलना ही चाहिए। ऐसे सोच के फिर पायल कैसे तैसे खाना खा लेती है, लेकिन उसका दिन बहुत सैड होता है, कोई उसके साथ मस्ती करने या बात करने के लिए नहीं होता रूम में, वो बहुत मिस कर रही होती है। वहाँ पे तृषा भी बहुत ज़्यादा ट्रेन में नर्वस होती है, सॉन्ग्स सुनते सुनते उसकी नींद लग जाती है, आँख लग जाती है। उसके बाद स्टेशन आने पे वो उतर जाती है। उसका दिन भी पूरा सैड जाता है, वो भी घर पे कुछ खाने के लिए ऑर्डर करती है, अकेली होती है, उसको तो आदत हो गई होती है। बट इस बार वो सैडली खाना खाती है और नेक्स्ट डे के लिए तैयारी करती है, अपना यूनिफॉर्म वगैरह रेडी करती है और खुद को काम में बिजी करने लगती है, यूनिफॉर्म इस्त्री करने लग जाती है ऐसे ही, क्योंकि वो पायल के सारे ख्याल भूल पाए इसलिए वो ऐसे करने लगती है। और फिर रात को सोने का टाइम होता है तो पायल को तो तृषा की बहुत ज़्यादा याद आने लगती है, वैसे बाजू में हाथ डालती है, उसको हक करना होता है, उसको आदत होती है, तो वहाँ पे तृषा ही नहीं होती तो उसको बहुत ऐसे अजीब फील होने लगता है, क्योंकि उसको ऐसे हाथ और पाँव डाल के पूरा हक करने की आदत हो गई होती है इस 5 दिनों में। तो पायल को ऐसे तृषा को मिस करते हुए बहुत टाइम हो जाता है, उसको बहुत लेट नींद आती है तृषा के बिना, और यहाँ पे तृषा भी बहुत नर्वस होके सैड होके सो जाती है। फिर नेक्स्ट डे होता है, तृषा को तो जल्दी ड्यूटी पे जाना होता है तो वो जल्दी से उठती है, अलार्म लगा के सोई होती है और अपनी ड्यूटी के लिए चली जाती है। तो वो वहाँ पे भी बहुत सैड सैड रह रही होती है, बस केस में अच्छे से ध्यान दे रही होती है और किसी से बात नहीं कर रही होती। तो थोड़े टाइम में उसकी बेस्टी नेहा वहाँ आती है और देखती है कि बहुत ज़्यादा सैड है, तो फिर वो आती है और पूछने लगती है यार तुम गई थी तो 2-3 दिन बहुत ज़्यादा खुश थी, मुझे कुछ बताने वाली थी तुम्हारी बातें और अचानक इतनी सैड हो, क्या हुआ है यार। तो तृषा बोलती है कुछ नहीं कुछ नहीं। तो नेहा पूरे दिन उसको क्या हुआ करके एकदम जैसे बेस्टीज बहुत ज़्यादा पूछते हैं और सारी चीज़ें उनको जानने की चुल होती है, वैसे ही वो बहुत उसके पीछे लग जाती है और तृषा को भी शेयर करना ही होता है, वो झेल नहीं पा रही होती है वो पेन, तो वो नेहा को सारी बातें बता देती है जो जो चीज़ हुई थी वो। और यहाँ पे तृषा भी फिर तब तक पायल भी फिर तब तक उड़ जाती है और फिर उठ के
नहाने के लिए जाने लगती है, तो उसको याद आता है कि उन वो लोग कैसे फेस पैक लगा के एक साथ रह रहे थे, त्रिशा कैसे उसके साथ फ्लर्ट कर रही थी। उसको बार-बार हर एक कोने पे घर के रूम के त्रिशा की याद आ रही होती है, उनके पास वाले मोमेंट्स। फिर वो आईने में देखती है और फिर खुद को बोलती है, पायल वेक अप, आज तेरे को मम्मी के पास जाना है कुछ भी करके और सारी चीज़ें पूछनी है। तो वो फटाफट से फ्रेश होती है और यहाँ पे त्रिशा तब तक सारी बातें उसकी फ्रेंड को बता देती है। तो फिर उसकी फ्रेंड चिल्लाने लगती है, तू क्या पागल है क्या? उन लोगों ने तेरे साथ इतना बुरा किया और तुमने कुछ भी नहीं किया। यार तू यहाँ पे इतना स्ट्रिक्ट बिहेव करती है और तेरे को वहाँ पे क्या हुआ था? तू मुझे वहाँ के एसआई का नंबर दे, मैं अभी नहीं तो नंबर निकालती हूँ, उनको तो सज़ा होनी चाहिए। तो त्रिशा बोलती है कि नहीं यार छोड़, बच्चे हैं वैसे भी, और मुझे अभी पायल का मुँह भी नहीं देखना और उसके साथ कोई कुछ भी नहीं करना। मैं एकदम नर्वस हो गई हूँ, मुझे कुछ नहीं करना, ना उसको हर्ट करना है, ना उसका फेस देखना है। मुझे अब उसका चैप्टर ही नहीं चाहिए। तो नेहा बोलने लगती है कि क्यों उसके लिए इतना सॉफ्ट कॉर्नर दिखा रही है? उसने तेरी वाट लगाई है ना, तो रुक, तो मैं भी उसकी वाट लगाती हूँ बरोबर। उस एरिया का एसआई कौन है बस मुझे इतना पता, नहीं तो मैं निकाल ही लेती हूँ। तो फिर त्रिशा बोलती है कि अरे मत यार, वो छोटे हैं, बच्चे हैं, अभी तक ग्रेजुएशन कर रहे हैं, छोड़ ना, मैं बोल रही हूँ ना, इतना कुछ नहीं है, मैं भुला दूंगी थोड़े टाइम में। तो नेहा एकदम शॉक हो जाती है कि यार ये किसी को ना छोड़ने वाली लड़की इंस्पेक्टर के मतलब ऐसे छोड़ रही है, फॉरगिव कर रही है। बट त्रिशा को पायल को हर्ट नहीं करना होता, बट वो इतनी हर्ट होती है कि उसको उसका फेस भी नहीं देखना होता फिर से, और कुछ भी उसके साथ कुछ भी कांटेक्ट नहीं रखना होता। तो इसलिए वो उस चैप्टर में फिर से जाती नहीं है, उसको बस भूलना होता है पायल को। तो फिर इसलिए वो बस घर चली आती है और कुछ भी नहीं करती है वहाँ पे। फिर नेहा बोलती है यार उसका नंबर तो होगा ना, तू मुझे उसका नंबर दे, और वो जो पायल लड़की है ना उसी का नंबर दे, मैं उसको इतना सुनाऊंगी ना फ़ोन करके। बच्चे हैं ना, केस वेस नहीं करनी है, बट सुना तो सकते हैं। इतनी घटिया गलती और इतनी घटिया चीज़ करने की हिम्मत कैसी हुई उसकी? तो त्रिशा बोलती है नहीं यार मुझे कुछ भी नहीं करना, और अब मुझे वो मेरी लाइफ में चाहिए भी नहीं, और मैं सबको एक चांस देती हूँ, तो छोड़। मेरी लाइफ में परत फिर से आएगी ना, तो फिर मैं उसको दिखाऊंगी क्या है। तो नहीं आएगी तो चैप्टर क्लोज कर देते हैं, और मुझे बिल्कुल नहीं चाहिए वो मेरी लाइफ में फिर से। वो नेहा बोलती है अच्छा, तो अगर तेरे को फिर से दिख गई तो क्या करेगी? मर्डर कर देगी? तो त्रिशा हंस के बोलती है हाँ मर्डर कर दूंगी बस। तो नेहा बोलती है ठीक है चल, तेरे लिए एक चांस दे देते, छोड़ देते उसको। चल अब तू कुछ खा तो ले यार, तूने सुबह से आई है, नाश्ता भी नहीं किया है, ऐसे बोलती है नेहा त्रिशा को। तो त्रिशा बोलती है हाँ यार, बाहर मस्त मोमोज का स्टॉल खुला है न्यू, मस्त स्मेल आ रही थी, तो मैं ट्राई करती हूँ। तो नेहा बोलती है अरे वाह, डायरेक्ट मोमोज, हाँ वैसे बहुत मस्त है, तेरे फेवरेट है मुझे पता है। ठीक है जा तू खा के आ, मुझे मोमोज सुबह सुबह नहीं पसंद आते इतने, और मुझे पता है न्यू शॉप है इसलिए तू तो पहले ताव मारने जाएगी, ठीक है जा तू। तो ऐसे करके फिर नेहा त्रिशा को भेज देती है, बट नेहा को बहुत गुस्सा आया होता है पायल पे। तो वो जानबूझ के क्या करती है, त्रिशा का फ़ोन पास में होता है, वहाँ पे ना फाइल रख देती है। तो त्रिशा को उसका फ़ोन नहीं दिखता और वो जोश में खाने चली जाती है मोमोज अपने बेंच से उठ के। तो फिर नेहा को तो त्रिशा का फ़ोन एकदम अच्छे से पता होता है, वो फटाफट से लॉक खोलती है और उसको बहुत गुस्सा आया होता है, सॉरी पायल पे। तो पायल को फटाफट से फ़ोन करती है और एकदम सुनाने वाली होती है, उतने में त्रिशा वापस आती है और बोलती है मैं फ़ोन भूल गई। तो फिर वो देखती है कि नेहा के कानों पे उसका फ़ोन है, तो वो डर जाती है। वो बोलती है नेहा यार तू तू फ़ोन ला मेरा। तो फिर वो बोलती है कि तू एक मिनट रुक जा, मैं ना इस लड़की को छोड़ने नहीं वाली, इसने इतना सैड फेस कर दिया, सैड मोमेंट कर दिया तेरे साथ, तू बस थोड़ी देर रुक जा। तो वहाँ पे पायल के फ़ोन पे रिंग बजती है, तो फिर वो देखती है कि त्रिशा का फ़ोन है, तो वो बहुत खुश हो जाती है। उतने में यहाँ पे त्रिशा नेहा से फ़ोन ले लेती है और फ़ोन काट देती है। तो पायल एकदम खुश हो जाती है कि उसने खुद से कॉल किया, मतलब अभी तक हमारी फ्रेंडशिप नहीं टूटी है, क्योंकि उसको कहीं न कहीं पता चल गया होता है कि जो भी वो त्रिशा के बारे में सोच रही थी वो झूठ है। तो फिर वो फिर से कॉल करती है बहुत एक्साइटेड होके। तो त्रिशा फिर कॉल उठाती है और बोलती है कि गलती से फ़ोन लग गया था, और एकदम फट से कट कर देती है। तो पायल को एकदम हर्ट हो जाता है, वो सोचने लगती है यार कितनी अकड़ू है, मैं भी दिखाऊंगी, रुको तुमको, आऊँगी ना मैं भी मुंबई में कभी ना कभी, तो बताऊंगी तुमको। ऐसे सोच के फिर बोलती है मुझे पहले मम्मा के पास जाना है, इतनी सारी चीज़ें होगी, अब मुझे पता करना है सच में ये किसने किया। तो वो रेडी होती है, मम्मा के पास जाती है उसके।
तो उसकी मॉम खाना बना रही होती है, तो फिर उनको बोलती है कि मम्मा प्लीज़ प्लीज़ मुझे बस आपसे एक चीज़ क्लियर करनी है, प्लीज़ आप सही जवाब देंगी। तो फिर उसकी मम्मा बोलती है क्या हुआ है तुम्हें सुबह सुबह। तो फिर पायल बोलती है मम्मा ये बहुत इंपॉर्टेंट है समझो। तो फिर वो फिर पूछने लगती है कि मम्मा बताओ ना, उस दिन मेरी कंप्लेन आपसे किसने की थी, प्लीज़ बताओ, अब मैं कितनी बार आपसे पूछ चुकी हूँ, प्लीज़ बता दो। तो फिर उसकी मॉम बोलती है कि मैं नहीं बताने वाली पायल, तुम ना अब हद से बिगड़ रही हो, मैंने कहा है ना मैं नहीं बताने वाली। तो फिर पायल सोचती है यार मुझे तो पता करना चाहिए, क्या क्या पूछूँ इनको, कैसे पूछूँ। तो फिर वो बोलती है कि अच्छा ठीक है मम्मा, आपको वो नहीं बताना, मुझे ये बता दीजिए कि उस दिन त्रिशा ने आपको बोला था ना कि कुछ तो सरप्राइज़ है वो मेरे बारे में बताने वाली है, तो फिर वो क्या था, इतना बता दीजिए प्लीज़ प्लीज़। तो फिर उसकी मम्मा बोलती है हाँ इतना रिक्वेस्ट कर रही हो तो फिर मैं ये बता देती हूँ। त्रिशा बोल रही थी कि उसको तुमको मुंबई लेके जाना है, तो मैं यहाँ से आपको भेज दूँ, बस इतना ही बोल रही थी, लेकिन सरप्राइजिंग वे से, तुमको पता ना चले ऐसे। बट आई गेस अभी पता नहीं वो तुमसे गुस्सा होगी, तो आई डोंट थिंक सो कि वो तुमको बुलाएगी या बुलाना चाहेगी। तो पायल बोलती है क्या मम्मा, उसने सरप्राइज़ में ये बोला था, उसने मेरी चुगली नहीं की थी कि मैं उसको मोटिवेट करती हूँ गलत चीज़ें करने के लिए, पब में जाके ड्रिंक विंक करने के लिए। तो उसकी मॉम बोलती है पागल हो क्या, वो ऐसे नहीं बोली थी तुम्हारे बारे में कुछ, वैसे तुम सच में ऐसे करती हो ना, कितनी घटिया लड़की हो तुम ना। तो पायल तो फिर पायल बोलने लगती है कि मम्मा तो सच बताओ ये आपको किसने कहा था। तो उसकी मॉम थोड़ी सी रुक सी जाती है। तो फ्रेंड्स वीडियो बहुत लंबी हो रही है, तो आगे सुनते हैं त्रिशा की मॉम उसको क्या बताती है, सच बताती है या नहीं बताती है, क्योंकि प्राचल ने भी उनको बहुत रिक्वेस्ट की होती है सच ना बताने के लिए, और अगर त्रिशा को सच पता चलता है तो वो आगे क्या करती है। अगर आपको स्टोरी पसंद आई होगी तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।